एक दिन कन्हैया अचानक उठे, सब लोग जल्दी जल्दी गाय चराने चले गए। इधर देखा आज घरों में बड़ी साफ सफाई लिपाई पुताई हो रही है। अब जब गाय चरा के आए तो देखा सब अलग तैयारी है, सब लोग जल्दी जल्दी सो गए। कहते हैं बच्चों से जल्दी सो जाओ, दूसरे दिन व्रत है। दूसरे दिन जब कन्हैया उठे तो प्रतिदिन मैया कन्हैया को उठाती थी, आज तो मैया कन्हैया को उठानी नहीं है। कन्हैया ने सोचा कहाँ गई मैया, पर मैया नहीं उठाने आई तो कन्हैया जैसे तैसे उठ के मैया को ढूंढने लगे कि मैया कहाँ है। तो उठे, कन्हैया को बड़ी खुशबू आ रही। कन्हैया बोले क्या बात है, आज तो बड़ी खुशबू आ रही है। और जैसे ही कन्हैया ने देखा कि मैया तो रसोई में कुछ बना रही है, कन्हैया रसोई की तरफ ही चले गए उठ कर सीधे। मैया क्या बना रही है, बड़ी खुशबू आ रही है। मैया जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे रसोई की, हर बार तो मैया दौड़ कर लेती थी या भैया और कन्हैया, आज मैया क्या कहते, ए भैया कन्हैया दूर भाई बाहर। अरे कन्हैया ने तो पहली बार सुना कि मैया कह रही है ए भैया कन्हैया दूर बाहर उधर ही। क्यों, अभी तूने नहाया नहीं है? अरे मैया बहुत भूख लगी है, बहुत खुशबू आ रही है, देना। अरे बेटा ये जय है, अब जय की पूजन होगी, जय की ताई भोग बना रही हूँ, और तब भोग लग जाएगा तभी तुझे भोजन मिलेगा। अब कन्हैया बोले भैया ये जय कौन हो गया है, सबसे बड़े तो जय हम हैं, और ये कौन जय हो गया, और जिसकी वजह से जो जय है उससे कह रहे हैं तुम जा। जो जय है जिसके लिए सब कुछ है उसी से कह रहे हैं जा भैया तू जा। अरे मैया ये क्या बात है, कौन जय है मैया, कहाँ जय है, क्या हो रहा है? अरे देख कन्हैया मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तू एक काम कर जाके अपने बाबा से पूछ। अब कन्हैया मुंह लटकाए आए बाबा को देखा, बाबा सारे ग्वाले इकट्ठे हैं, मंत्रणा चल रही है, भैया कैसे करेंगे, कौन क्या काम संभालेगा, क्या तैयारी हो गई, क्या कमी रह गई, सारी योजना बन रही है बाहर। तो बाबा के पास आए कन्हैया तो कहने लगे कि हे बाबा ये क्या हो रहा है आज? तो कहने बेटा तू क्यों मुंह लटकाए घूम रहा है? कन्हैया कि तुम मुंह लटकाए क्यों घूम रहा है बेटा? बाबा आज मैया कुछ अच्छा बना रही है और मैया कुछ दे नहीं रही है, मैया ने मुझको बाहर निकाल दिया, बोला जा ये जय। अरे बेटा मैया जय का भोग बना रही है, अब तूने नहाया नहीं है, जल्दी नहा ले, अपन जय को चलेंगे, जय करेंगे, फिर तुझे भोजन मिलेगा। मैया बाबा कहने लगे बाबा ये जय कौन होता है? अरे बेटा तू छोटो है, तू का जाने ऐसो है, हम लोग इंद्र भगवान होते, भगवान की पूजन करते हैं। नहीं अच्छा बाबा मैं छोटा हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, मुझे भी बहुत ज्ञान है, आप बताओ। कहले इंद्र भगवान की पूजा की जाती है, इंद्र स्वर्ग के राजा है। अच्छा बाबा तो क्यों की जाती है, तो कैसे की जाती है, तो कब की जाती है, ये सारी चीजें अब कहानी तरह से। बाबा बोले देख बेटा ज्यादा प्रश्न मत करे, अब टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत काम बाकी है। कहने नहीं बाबा मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूंगा, पहले मुझे बताओ तो सही। तो कहने देख इंद्र देवता हैं, वे स्वर्ग के मालिक हैं और वे जल बरसाते हैं तो फिर गाय के लिए घास होता है, हमारी गाय घास खाती है, हमारे लिए पानी मिलता है, इसलिए हम उनके बदले में इंद्र की पूजन करते हैं। अब भगवान कहने लगे अच्छा बाबा यदि हम पूजन ना करें तो इंद्र पानी ना बरसाएगा? अरे बेटा नाराज हो जाएगा। अच्छा बाबा तो कोई आधे लोग पूजन कर लें और आधे लोग जो है पूजन ना करें तो क्या आधों के घर में बरसाएगा? अरे कन्हैया तू भी कैसी बातें करता है। कहले नहीं बाबा मैंने भी ना बहुत लोगों का संपर्क किया है, मैंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों का सत्संग किया है, तो मैंने सुना है
कि जो व्यक्ति कर्म करता है, कर्म के हिसाब से ही उसको फल प्राप्त होता है, और व्यक्ति कर्म ना करे तो उसको फल कहाँ से मिल जाएगा। तो जो कर्म करेगा उसे फल मिलेगा, जो कर्म नहीं करेगा तो उसको फल नहीं मिलेगा। अब ऐसे समझ लो बाबा, कोई भंडारी है, भंडारी के पास माल ला कर रख दिया, भाई तेल रख दिया, बेसन रख दिया, सामान सब रख दिया। तो पूछ कहा भंडारी भैया मालपुआ बनन दो, पकौड़े बनन दो, मालपुआ तो भंडारी बनाएगा। सब माल रख दिया और भंडारी के पास कोई माल ही ना रख हो जाए, और कहे भंडारी पकौड़ी छनने दो, मालपुआ बनने दो, तो भंडारी कहाँ से बना देगा। तो व्यक्ति कर्म ही ना करेगा तो इंद्र देवता फल कहाँ से देगा। अब इंद्र देवता को तो काम है, ड्यूटी है काम करना, भाई उनको ड्यूटी है पानी बरसाना, चाहे कोई पूजे ना पूजे वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। व्यक्ति कर्म करेगा, कर्म के अनुसार उसको फल मिलेगा। तो फल कैसे मिलेगा, कि जो जिस ड्यूटी पे लगा है परमात्मा ने लगा रखा है तो वो करेगा। तो ऐसा थोड़ी है कि इंद्र पानी ना बरसाए वो। और बाबा मैं जानूं कि जो है इस इंद्र की पानी की कोई बात ही नहीं है। इंद्र देवता तो वो होता है प्रत्यक्ष, जो हमारी प्रत्यक्ष मदद कर रहा हो। है भैया कह रहे हमारा प्रत्यक्ष देवता तो कौन है, प्रत्यक्ष देवता गिरिराज गोवर्धन है भैया। तो क्यों, देखो गोवर्धन पे गैया हमारी चरे, गोवर्धन से हमारी गैयों को घास मिले, गोवर्धन पे हम घूमे फिरे, गोवर्धन की तलेटी में हम रहें, गोवर्धन के झरनों का हम पानी पिए। तो सारा काम तो हमें गोवर्धन गिरिराज करते हैं। मेरे देवता, मैं तो भैया मेरे देवता की भाई पूजा करता हूँ, मेरे देवता तो गोवर्धन ही है। अरे भैया गोवर्धन है तो क्या किया जाए। अब लोग डाउट में हो गए, कछु कहें भैया कि ये कन्हैया की बात मानो, सही कह रहा हो कन्हैया है, बोला तुमने इतने दिन से इंद्र की पूजन करी, तुमने आज तक देखो है, देखो इंद्र को पूजा तुम्हारी ले था वो है, फिर जब देखो ही नहीं है जो देवता है, जाने कब पूजा लई के नहीं लई, का होता है का नहीं हो, फिर कैसे पता चला। भैया बाबा करना जायते जंतु करने बिलियंते सुखम दुखम भयम क्षम, कर्म अभी जायते। जो भैया कर्म से आदमी पैदा होता है, कर्म से सुख पाता है, कर्म से दुख पाता है, मैंने ऐसे ऋषि मुनियों से सुना है। इसलिए कह रहा हूँ कि इसलिए आप इस चक्कर में मत पड़ो कि ये होगा वो होगा। आप तो करना है तो भैया मेरे देवता की पूजन करो, और वो खुश हो गया तो आपकी जय जयकार है। अरे भैया कन्हैया कह तो सही रहो। अब दो पार्टी हो गई, कभी कह अरे भैया इतने छोरे की बातों में मत लगो, छोरा की बातों में लग जाओगे, इंद्र नाराज हो जाएगा, इतने दिनों से वर्षों से पूजन चली आ रही है, काय को परेशान हो तो भैया ऐसे मत करो। अब दो बातें हो गई, कुछ पूजन करो, कुछ करो मत करो, कुछ कह रहे हैं इंद्र की करो, कुछ कह रहे हैं गोवर्धन की करो। और ऐसे करते वो दिन चला गया, दीपावली का दिन। दूसरे दिन बाबा ने कही कि भैया कोई की तो कर लो यार पूजन, सब माल बन गया है, कोई की पूजन कर लो। तो सब ने कहने लगे कुछ जब बहुमत से कि भैया इस बार तो नए देवता की गोवर्धन गिरिराज की पूजन करेंगे। बस फिर क्या था, गोवर्धन के पूजन का निर्णय हुआ। अब सब गोवर्धन के लिए सजने लगे, छकड़ों में माल रखा, पूरा भोजन और सब इकट्ठा किया जो बना था। सब गोपियां लहंगा पहन वाले बगलबंदी पहन गायों को सजा, थोड़ा गोवर्धन की ओर चल पड़े। गोवर्धन की तलेटी में पहुंचे और कहने लगे कन्हैया अब बता भैया तेरे देवता कैसे है, कैसे पूजन करें। कहने देख नहीं रहे मेरो देवता पूरा ये देव। अरे भैया ये तो इतना बड़ा देवता है तेरो, तो अब जाके पूजन कैसे करेंगे। कहने पूजन कैसे करते, मैं हूँ पुजारी करवाने वाला, देखो मैं बताऊँ वो करवाओ। ठीक है भैया तू बताइए करेंगे हम। कन्हैया बोले पहले तो भैया जब गोवर्धन गिरिराज को स्नान कराया जाए,
अब बेचारे ग्वाल बाल जो पानी लेके गए थे वो सब डाल दो, तो गोवर्धन को तो नखाओ गीलो ना भाव। कहने लगे कन्हैया भैया तेरे देवता तो बड़ो बहुत विकट है, और जाको स्नान करा वो तो हम भी बस की नहीं है, हम तो ऐसे स्नान कराएंगे तो एक अगली साल तक पूजा आ जाएगी, स्नान में चलो जाएगी, कैसे करें। तू तो एक काम कर, तेरे देवता से कह दे कि भैया हम गिरिराज हम स्नान नहीं करा पा रहे, तुम्हें कछु व्यवस्था करो तो हो सकता है। कहना ठीक है, कह देते हैं हे गोवर्धन गिरिराज महाराज, आपको जब तुम्हें व्यवस्था कर ली कछु तो हम स्नान करा सकेंगे, नहीं करा सकेंगे। तो भगवान ने मानसी गंगा प्रकट कर दी। कहने लगे देखो मेरे देवता ने गंगा जी जहीं बुला ली। सब कहने लगे अरे भैया कन्हैया तेरे देवता तो बड़ा प्रभावशाली है, देख लो भैया पानी झहीं बुला लो गंगा जी को। अब भर भर के बेचारे ग्वाले लगे धड़ाधड़ मटका डालने, लेकिन गोवर्धन कहने लगे अच्छा जितने नहा गए ठीक है गोवर्धन हम लोग देवता खुद ही नहा लेंगे। अच्छा भैया फिर तो तिलक लगाओ ये करो। तो जब जाने लगे थे तो सब मैया गाएं कि भैया मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नहीं माने, मेरे लल्ला नहीं मान रहा। तो सिर्फ भजन गाते हैं भक्त लोग, ऐसे गाते गाते वो गए, पूजन होने लगी तो अब पूजन हो गई, तिलक चंदन हो गया, कन्हैया एक रूप से पूजा करा रहे हैं, पूज रहे हैं, और एक खुद ही पूजन ग्रहण कर रहे हैं। तो खुद ही आप ही पूजे आप ही पूजा गए। अब बहुत देर हो गई, यशोदा मैया बोले कि देख भैया लाला तेरो देवता को तेरो मुंह एक जैसो लगा। कन्हैया बोले हाँ मैया मैं तो पता नहीं है, जौन सी गैया को दूध मैं पीतो ना वही को मैं रोज अपने देवता को पिलाऊं। अब एक ही गैया को दूध पियेंगे तो एक जैसा मुंह होगा कि नहीं होगा। हाँ लाला जा बात है, वही तो मैं कहूँ कि मेरी लाला को जब देवता को मुंह एक जैसो काय लग रहा है। अब एक ही गैया को दूध पीते हैं, वो तो पता ही नहीं है। तो अच्छा भैया ऐसे ग्वालों से मैया से कन्हैया जमान। अब बोले कि सब बस हो गई पूजन, धूप दीप बत्ती लगा दी। बोला अब बढ़िया चकाचक भोग लगाओ। सो दंद बाबा उठाने लगे पर्दा कि लइयो पर्दा तनक पर्दा लगाइयो भोग को। कहने लगे नहीं बाबा मेरो देवता ऐसा पर्दा मर्दाम भोग नहीं ले, वो तो चौड़े में लेगो। कहने लगे अच्छा भैया तो फिर कैसे। तो कहने लगे आप बुलाओ ए गोवर्धन महाराज भोग ग्रहण करियो। सो गोवर्धन प्रकट होकर कहने लगे अरे ब्रजवासी ले आओ भोग। अरे ब्रजवासी तो बड़े खुश हो गए, भैया जो तो बड़ो सीधो सच्चो देवता है, बहुत सरल देवता है, ये कई बार में पहली बार पूजा कर रहे हैं। देखो साक्षात आ गया खा रहा है। और इंद्र से देखो रे हम कितने सालों से बाप दादों के जमाने से इंद्र की पूजन कर रहे थे, कब हम वहाँ ने झलक भी नहीं दिखा। और ये देखो बेचारो पहली बार में ही आ गया, और देखो कैसे खा रहा है भैया। जब तक कन्हैया के सखा कहने लगे मधुमंगल श्री दामा काहे कन्हैया तेरे देवता का बरसों को भूखो है। अरे भैया खपा गप खाया जा रहा है, जो कछु देव पकड़ा हो तो सब से खा जाता है, कछु हमें प्रसाद छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। कहने लगे कि भैया चिंता मत करो, मेरे कन्हैया मेरे देवता सभी प्रसाद की भी व्यवस्था रखेगा। पहले तुम खिला तो जाओ। तो भैया भर भर डलिया 56 भोग आए खा जा रहे हैं गिरदास महाराज की जय। अब बोला हो गई पूजन, कहे हाँ हो गई पूजन। अब जल पिला के और बस सीधा कहने परिक्रमा और हो जाए 7 कोस की। तो भैया सब लोग नाचते गाते हैं मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो ललना। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो ललना। फिर पूछ के परिक्रमा में सब गाने लगे कि श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे पर में मुरलिया साज रही। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे
चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट बिराजे राव, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट बिराजे रहो। 7 कोस की है परिक्रमा, 7 कोस की है परिक्रमा, चकलेश्वर है धाम, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। बोलिए गोवर्धन महाराज की, गिरिराज महाराज की जय। और भैया बढ़िया छकाछक परिक्रमा नाच कूद के साथ गोप ग्वालों ने पूजन किया गोवर्धन गिरिराज का, और बैठ बैठ छकड़ी पे घर आने लगे। इधर छकड़ी पे घर आने लगे, उधर इंद्र भगवान बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। यार एक ही दिन पूरा होगा, दूसरा ही दिन निकल गया, क्या बात है। इस बार गोप जो है गोप वालों ने पूजन नहीं की। नारद जी बोले महाराज पत्ता साफ, आपका पत्ता साफ, अब तो दूसरा देवता हो गया। अरे दूसरा देवता कौन हो सकता है? इंद्र मैं हूँ, देवताओं का राजा मैं हूँ, राजा को छोड़कर कौन सा देवता पकड़ लिया? जा पता लगाओ। अरे देखा, पता लगा कि भैया वो तो गोवर्धन पर्वत की। अरे मूर्ख ग्वाले, देखो देवताओं को छोड़कर, इंद्र को पूजा छोड़कर पत्थरों की पर्वतों की पूजन करने लगे। कौन मूर्ख है जो? अरे वो भैया उनको एक छोरा है। अरे उस कृष्ण के ग्वाल के बातों में आकर के बच्चे की, एक ग्वालों की बुद्धि भ्रम हो गया है, ये मूर्ख हो गए हैं। अब इसका परिणाम ये जरूर भोगेंगे। और इंद्र क्रोधित, लाल पीले इंद्र ने तुरंत बुलाया संवर्तक वेदों को, जाओ जल्दी से ब्रज को डुबा डालो। अब भैया संवर्तक में प्रलय काल में ही उनको मौका मिलता है, बाकी तो भी कभी बरसते नहीं है। तो आए प्रलयकालीन संवर्तक मेघ आए और हाथी की सूंड की जैसी मोटी धारा गोवर्धन पर बरसाने। तो जब आ ही रहे थे, गरजते काले घुमड़ते बादल, बिजली कड़क रही है, तूफान जैसा काला तो भयानक मौसम। जो पहले कह रहे थे ना कि भैया इनकी बात मत मानो, इंद्र नाराज हो जाए, वो कहने लगे देखो हमने तो पहले ही कही थी। जल्दी कहने लगते हैं ना वो लोग, जो लोगों की बात ना मानो और कुछ गड़बड़ होने लगे तो कितने बात से कहते हैं, फिर तो जमा कर देखा हमने कही थी, हमारी कोई सुनत है? अरे कितनी भी अच्छी कहो, अरे हम तो मूर्ख हैं, मानते ही नहीं है कोई, सब समझदार बने जा रहे हैं। हाँ अब कर लो, अब भोगो, हम भी मरेंगे तुम भी मरो, हम बिना मतलब के, हमने पहले हमारी कोई सुनत है नहीं भैया, सुन लेते मान लेते ना उपद्रव तो नहीं होता। अब भैया कन्हैया भैया चुपका हो रहा है, इंद्र देख ले नाराज होगा। कन्हैया अरे नाराज होगा तो क्या होगा, जा मेरी देवता जिसकी पूजन करिए वही मदद करेगा, मैं क्या करूँगा। अरे भैया तू चल, तेरो देवता है वो तो जानता है, अब हमसे कैसे? चले नहीं, चलो पूजन करिए तो करो। अब भैया गए, कहने लगे गए अब क्या करें? कहने लगे पूछो महाराज से, देवता से। कहने भैया तू पूछ के बता। तो भगवान ऐसे पूछने का वो करने लगे, अरे हाँ कह दई मेरे देवता ने कान में, बता दो उपाय। अच्छा भैया जल्दी बता, क्या उपाय बता। कि मेरे देवता कह रहा है एक काम करो, मुँह उठा के छाता बना लो। अब ग्वाल वाल ऐसे देखने लगे, भैया कैसी बातें कर रहा है, चित्तो बड़ो पर्वत उठा के छाता बना लो। कहने लगे भैया आप तुम जानो, देवता ने जय कही है और जब कही है तो उठा ही जाएगा। कहने अरे भैया फिर चलो उठाओ, करो प्रयास, सब लोग हाथ लगाओ। चल कन्हैया तू भी लगा। हाँ मैं भी लगाऊंगा, ऐसा थोड़ी है कि मैं दूर रहा, भाई मेरे देवता ने कही है जो उठ जाए वो तो उठागा। ये भैया सबने हाथ लगाए, कन्हैया ने जैसे हाथ लगाए गोवर्धन उठ गए छत की तरह, नीचे हो गया गड्ढा। भगवान ने शेषनाग को आदेश दिया तो पूरा शेषनाग बासुकीनाग रस्सी मेड़ बना कर बैठ गए ताकि अंदर पानी ना आए। अरे भैया सब ले आओ, तो गाड़ी घोड़े बकरे जो गाय परिवार के जन सारी सामान लेकर के
सारे ग्वाले उसके आगे चले गए। अब भैया कोई ने लठिया लगा ली, कोई ने डंडा लगा ला, कोई हाथ लगाए, कोई जो हाथ लगाए। भैया मैं थक गया, थोड़ा लेट लाऊँ। सब लेट हैं, उठें बैठें। फिर ऐसे 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तो एक दिन 4 दिन हो गए। तो एक ग्वाल कहने लगे, अरे कन्हैया भैया देख, हमने तो लेट लाओ, आराम कर ला, थोड़ा बहुत तू भी आराम कर ले, तू भी। अब कन्हैया ऐसी उंगली लगा। तो कहने लगे, भैया मैं भी आराम कर लूँ का, फिर तुम संभाल लोगे। अरे तारी के एक कन्नी का लगाए, एक कन्नी उंगली, और बड़ो कह रहा है कि संभाल लोगे। जब से 4 दिन से कौन पकड़े हैं, तुम पकड़े हो। कहने लगे, ठीक है भैया संभालो तुम। अरे लगा लठिया लठिया सब जल्दी करो, हाँ कर ले, हटा तेरी उंगली। तो कन्हैया ने 1 इंच खिसकाई तो सारी लठियाँ तोड़ा। तो कन्हैया भैया भैया गो गो गो, और हमसे नहीं बन रहा। बोले यार कन्हैया भैया क्या बात है, जो उंगली तू लगाए तो हम तो कहीं ऐसे ही थे, तूने जरा हटाई तो सब तर तर टूट गए हैं। तो भजन कहने लगे, एक काम करो, एक सब जने हटाइयो, और सब देखो जो इधर हैं का। तो सब ने सब लठिया हटा लाई, हाथ हटा लाई, तो वो ऊपर बढ़ वहीं को वहीं। कहने लगे, अरे यार सही तो कह रहा है, सारा वजन तो तेरी उंगली पे है। ये कन्हैया भैया यार जा बता, जो का कारण है, तेरी इतनी छुगली लगाए हैं उंगली, कन्हैया उंगली कन्नी उंगली लगाए हैं। तो ग्वाले कहने लगे, तो भैया कुछ तो जरूर दाल में काला है, नहीं तो ऐसे थोड़ी है। तो भगवान कहने लगे, देखो भैया मैं तुमसे कहता तो ना माखन खाओ माखन खाओ, इसलिए माखन खबात तो आज काम आ गो, खाओ पियो रेगो तो काम आ जाएगा। अच्छा भैया माखन से इतनी ताकत हो गई। तो कहने लगे, भैया कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपिन करी, तुम लोगों ने मदद कर दी मेरी, हैं। और श्री राधा जी की कृपा से पर्वत लिए उठाए। भैया राधा जी देख रहे हैं, ती रहे तुम्हारा काम बन जाएगा। कहने लगे, हाँ कन्हैया भैया सही कह रहे हैं। तो कन्हैया ने और क्या कह दी कि देखो मेरे देवता ने मुझे एक मंत्र दो, तो मैं वो मंत्र पढ़ूँ और कोई मेरी तरफ देख ले तो बाकी पूरी ताकत मुंह में आ जाता है। और तुम सब मेरी तरफ टुकुर टुकुर देख रहे हो और मैं वो मंत्र पढ़ रहा हूँ तो साफ की ताकत मुंह में आ गई। तो ग्वाले कहने लगे, अब आई समझ में सही बात, तो अब बताई। अरे तारी की सोई तो मैं कहूँ कि चाहे मैंने कितनी बार कबड्डी में पटको है, चाहे कितनी बार घोड़ा बनाओ है, और आज सो देखो मुंह में कच्चू ताकत ही नहीं बची। अब जाने पूरी ताकत चुरा ली मेरी, हम सबकी ताकत चुरा ले तो हमें ताकत का बचेगी भैया, सब ताकत तो में जाए। पहले तो भैया मक्खन चुरा, तो अब तो तू ताकत भी चुरा लो भैया, तो उसे संभल के रहना पड़ेगी। सब ऐसी और बातें करने लगे भगवान। अब भैया पानी बरस रहा है, हाथी की सूंड की तरह मोटी मोटी धारें, इधर तो एक बूंद होती है, बूंद की जगह सीधी धार की धार। भगवान ने सुदर्शन चक्र को दिया आदेश कि पानी इधर उधर ना फैले, सब इकट्ठा करो और एक जगह गिराओ। और भगवान ने बुला लिए अगस्त्य मुनि को, तो प्रभु जी पिछले साल का उधार है, पिछले जन्म का भोजन का पानी पिलाना है। भोजन तो पिला दिया, खिला दिया था, अब भोजन कैसे खिला दिया। सीता मैया के कोई ये बुलाएं, 2 रोटी खाए, 3 रोटी खाए, 5 रोटी खाए, कोई भी महाराज आए इतना ही खाए। अब सीता मैया बड़ी दुखी हुआ कि मैं 25 तरह के व्यंजन बनाती हूँ, मैं सोचती हूँ ये भी खिलाऊँ, वो भी खिलाऊँ, ये भी खिलाऊँ, लेकिन कोई महाराज आते हैं ऐसे कोई खाते ही नहीं है। तो भगवान से कहते हैं, प्रभु कोई अच्छे खाने पीने वाले भगवान महाराज को तो बुलाओ, तो कम से कम मुझे लगे कि मैंने किसी को खिलाया है। देख भगवान बोले कि देखो देवी जी बहुत से एक हैं, तुम जो चल रहा है चलेंगे नहीं, एक दिन तो कम से कम अच्छे खाने वाले थे। तो एक दिन बुला दिए, अगस्त ऋषि को समझा दिया। बोले ठीक है। तो अगस्त ऋषि आए, तो भैया अगस्त ऋषि जो बैठे तो जो बनाया था तो वो पहली बार में चला गया। जो बनाया माल कि अच्छे से खिलाऊंगी, तो जो आए वो पहली बार में सब खाली भाली की खाली। अब भैया माता जी तो परेशान हो गई, उन्होंने गणेश जी बुला लाए, रिद्धि सिद्धि बुला लाई, अब पूरी भंडार से सब भैया सब कुछ लग गए, लेकिन अगस्त जी हैं कह खाए जा रहे, 6 महीने तक खाते रहे। तो माता जी पानी का लोटा लेके आएंगे, ऋषि भाई बीच बीच में पानी पी लेना। तो बोले ठीक है देवी बीच तो आने दो। बोला अबे तो बीच ही नहीं आओ इसका मतलब इनको। तो हाथ जोड़ लिए, फिर प्रभु के पास गई, प्रभु मैंने ऐसी भी नहीं कही थी, अब आप ही इज्जत बचाओ। सो अब भगवान आए, इशारा कर दिया, कहने यार देवी जी आज तो हो गई बुरी,
अब मन इच्छा नहीं है, इच्छा तृप्ति हो गई, पेट में जगह तो है, भूख तो है, पर इच्छा तृप्त हो गई, अब कुछ खाया नहीं जाएगा। बोला ठीक है महाराज धन्यवाद। तो प्रभु बोले कि ठीक है, अगस्त जी बोले कि ठीक है, अब एक काम करो थोड़ा पानी ले आओ। अब बोला 6 महीना तक भोजन किया है तो पानी क्या करेंगे। तो भगवान कह रहे कि प्रभु पानी अगले जन अवतार में पिलाऊंगा, अभी आपको भोजन कराया, अगले अवतार में पानी। ठीक है भैया अगले अवतार में पी लेंगे। तो भैया उधार है बुला लो। कह रहे महाराज आ जाओ, आज पानी पीने को मौका है, जितना पीने से पी लीजिए। तो भैया अगस्त जी किनारे में ऊक लगा के बैठ गए, सुदर्शन चक्र पूरा पानी को घुमा था, जो बरसता तो घुमा के इकट्ठा करता, और अगस्त मुनि लगा कर बैठ गए। सो धूल उड़ती रही, पानी का पता ही नहीं रहा। अब इंद्र परेशान, बार बार मेघों को क्या कर रहे हो, बरसाओ। अब बादल बोला महाराज पूरा स्टॉक खत्म। बोला रिजर्व में से लाओ। थोड़ी देर बाद बोला महाराज रिजर्व खत्म। बोला बाढ़ में जाओ, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर सकते हो तुम। और भैया इंद्र को फिर जब बादलों को भगा दिया, अब इंद्र को लगा गया मैं कहीं गलत कर गया। फिर इंद्र आए, कामधेनु को लेके भगवान का अभिषेक किया और नया नाम गोविंद दिया। बोले गोविंद भगवान की। कार्तिक के महीने में गोपियां कात्यायनी माँ का व्रत